आज हम पढ़ेंगे रेजोनेंस के बारे में, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमारी केमिस्ट्री में आता है। तो रेजोनेंस क्या है? जब हम किसी एक कंपाउंड को किसी एक स्ट्रक्चर में डिफाइन ना कर पाए, उसकी एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में हम उसको डिफाइन ना कर पाए, तो मतलब हमारा जो कंपाउंड है उसमें क्या है, उसमें रेजोनेंस एग्जिबिट करता है, उसमें रेजोनेंस है। ठीक है। और जब हम एक स्ट्रक्चर में डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब उसकी बहुत सारी सेवरल स्ट्रक्चर्स बनेंगी। ठीक है। और वो सारी क्या करेंगी, उसके जैसे ही होंगी, जैसी रियल वाली जो हमारी कंपाउंड की स्ट्रक्चर होगी उसकी जैसी ही बनेंगी। बट उनमें से कोई सी भी एक्चुअल स्ट्रक्चर को यूनिकली डिफाइन नहीं कर पाएगी कि हाँ भाई ऐसा ही दिखता है पूरा स्ट्रक्चर हमारा, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है। जैसे सपोज हमारे पास CO2 होता है, एग्जाम्पल के तौर पे हम CO2 को ले लेते हैं। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? कुछ इस प्रकार की, बीच में कार्बन, डबल बॉन्ड O। ठीक है। अब क्या होंगे, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से हमारा ये कंपाउंड बन रहा है। अब क्या होंगे, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी पड़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी से हमारे पास क्या आता है, प्लस। जब हम इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं तो हमारे पास प्लस पॉजिटिव चार्ज आता है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 बॉन्ड कंप्लीट कर रहे हैं इसके ऑर्बिट को, बट क्या होगा, यहाँ पे 3 बॉन्ड्स बन जाएंगे, और 3 बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, और जिस वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो इसकी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। O, ये C, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है। तो यहाँ से हट गया, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। ठीक है। O, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इसने इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन होता है माइनस, तो जिसकी तरफ ज़्यादा होंगे उस पर माइनस आ जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो गई, हमारी इसकी एक रेजोनेंशियल स्ट्रक्चर हो गई, जिसको इनका नाम भी होता है, जो हमारी ये अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं इनको हम कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है। तो मतलब हमारा जो CO2 था उसमें रेजोनेंस एग्जिबिट करता था, इसलिए ये कंपाउंड ऐसे शो हो गया। ठीक है। तो रेजोनेंस तब होता है जब हम उसकी मतलब एक स्ट्रक्चर में हम किसी मॉलिक्यूल को या किसी कंपाउंड को डिफाइन ना कर सकें, उसकी बहुत सारी अलग अलग सेवरल स्ट्रक्चर्स हों। ठीक है। बट उनमें से कोई सी भी क्या एक्चुअल वाले को रिप्रेजेंट कर सकती है? नहीं कर सकती। ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये इसकी कैनोनिकल फॉर्म है। एक क्या हो सकती है, कुछ एक ऐसी हो सकती है कि ये वाला बॉन्ड शिफ्ट ना करके ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाए, तो क्या होगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे ये C हमारा कार्बन, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बचेगा, और इस पे प्लस और इस पे माइनस। बट क्या यूनिकली इनमें से कोई सी भी ये दिखा रही है? नहीं। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम बनाए, रेजोनेंस एग्जिबिट इसका बनाए, रेजोनेंस हाइब्रिड इसका बनाए, तो वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे C, यहाँ पे O, सॉरी यहाँ पे C, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O। ठीक है। यहाँ पे कभी है डबल बॉन्ड, यहाँ पे कभी सिंगल है तो कभी ट्रिपल है। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से बना लेंगे, और फिर कुछ इस प्रकार से बना लेंगे। यहाँ पे कभी पार्शियल प्लस है, और यहाँ पे कभी मतलब उसके अकॉर्डिंगली जैसे हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करवा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी रेजोनेंस को दिखा सकते हैं। ठीक है। तो रेजोनेंस सिंपल सा एक हमारा हो गया कि जिस कंपाउंड को हम किसी कंपाउंड को हम अगर एक स्ट्रक्चर में, एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में डिफाइन ना कर पाए, उसकी बहुत सारी सेवरल अलग अलग स्ट्रक्चर्स बने, तो मीन्स टू से उस कंपाउंड में क्या है, रेजोनेंस एग्जिबिट कर रहा है, उसमें रेजोनेंस है। और रेजोनेंस की कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है। कि जो सारी ये कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, ये जितनी भी हमारी कैनोनिकल फॉर्म्स बन के आ रही हैं, वो सब एक एटॉमिक पोजीशन पे होनी चाहिए, मतलब उनकी एटॉमिक पोजीशन जो है वो सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है कि इधर एक इधर, नहीं, सबकी एटॉमिक पोजीशन बिल्कुल सेम होनी चाहिए, बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, और सब में पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे इस वाली स्ट्रक्चर में देखें तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे भी 2 हैं, 2 2 2, सब 2 की शेयरिंग करते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमारे कितने आए, 8। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या
यहाँ पर सेम है, मतलब इस तभी तो रेजोनेंस हो पा रहा है, तो ये कंडीशन है। और ऐसे अदर मॉलिक्यूल में जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या भी क्या होनी चाहिए, उनके नंबर भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी हमारी जो कंपाउंड है उसमें रेजोनेंस हो सकेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो चलिए आगे चलते हैं। यदि कैनोनिक और सभी जो कैनोनिकल फॉर्म्स बन के आ रही हैं उनकी लगभग बिल्कुल सेम तो नहीं बट अप्रॉक्सीमेटली उनकी जो एनर्जी है वो सेम होनी चाहिए, लगभग इक्वल होनी चाहिए। तब ये 3 कंडीशंस होती हैं जो आप पॉइंट के फॉर्म में लिख सकते हैं रेजोनेंस होने के लिए। 3 कंडीशंस होती हैं। ठीक है, पहली क्या हो गई हमारी, सेम एटॉमिक पोजीशन होनी चाहिए सारी कैनोनिकल फॉर्म्स की, और सब में पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, और लगभग अप्रॉक्सली सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की सारी कैनोनिकल फॉर्म्स की एनर्जी भी सेम होनी चाहिए। अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं रेजोनेंस की, वो हम पढ़ेंगे। आप लिख सकते हैं जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है हमारा एक्चुअल में जो ये बन के आता है, कुछ इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर बन के आती है, उसकी फॉर्मेशन ऑफ हीट, मतलब उसके बनने में जो ऊष्मा लग रही है वो, और जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करने में जो हीट लगती है वो, उनमें अगर कंपैरिजन करें तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड की फॉर्मेशन ऑफ हीट है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये जो एनर्जी का डिफरेंस इन दोनों में आता है ये हमारा रेजोनेंस एनर्जी कहलाता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। यहाँ पे अभी ये फोकस करते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड को हमें बनाने में फॉर्मेशन ऑफ हीट देनी हो रही है, और जो हम दे रहे हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन ऑफ हीट, वो हमेशा अगर इनका कंपैरिजन करेंगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड की ज़्यादा आएगी, और ये जो एनर्जी का डिफरेंस है ये रेजोनेंस एनर्जी कहलाता है। ठीक है, अब हमारे इसकी सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, जो बॉन्ड डिस्टेंस है। बॉन्ड डिस्टेंस भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की बॉन्ड डिस्टेंस से डिफरेंट होगी। जो रेजोनेंस हाइब्रिड की बॉन्ड डिस्टेंस निकल के आएगी, और जो कैनोनिकल फॉर्म्स हैं जो सेवरल स्ट्रक्चर्स बन के आ रही है वो, उनकी जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो अलग अलग होंगी। जो रेजोनेंस हाइब्रिड की है और जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की बॉन्ड डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम नहीं हो सकती, उनमें डिफरेंस होगा, ज़रूर होगा, वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, और या फिर अगर हम डायपोल मोमेंट की बात करें, डायपोल मोमेंट भी आगे आएगा, तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड का डायपोल मोमेंट है वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर के डायपोल मोमेंट से अलग होता है। मतलब जो डायपोल मोमेंट प्लस माइनस से जो निकल के आता है इफेक्टिव चार्ज इनटू बीच की डिस्टेंस जो होती है वो, तो वो भी इन दोनों का डिफरेंस होने वाला है। तो अब हम तीनों पॉइंट्स को थोड़ा समराइज कर लेते हैं। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड की फॉर्मेशन ऑफ हीट है वो ऑलवेज ज़्यादा होगी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन ऑफ हीट से। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया। और रेजोनेंस हाइब्रिड में जो बॉन्ड डिस्टेंस है और जो कैनोनिकल फॉर्म्स में बॉन्ड डिस्टेंस है उनमें ऑलवेज डिफरेंट होगी, वो हमेशा एक दूसरे से अलग अलग होने वाली है। उसमें बॉन्ड डिस्टेंस कुछ और होगी, उसमें बॉन्ड डिस्टेंस कुछ और होगी। और दोनों जो रेजोनेंस हाइब्रिड है और का डायपोल मोमेंट है और जो हमारी कैनोनिकल स्ट्रक्चर का डायपोल मोमेंट है वो भी सेम नहीं हो सकता, वो भी डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यही सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो हमने पढ़े। आगे की वीडियोस में भी आपको और अच्छे से टॉपिक डिफाइन किए जाएंगे।